Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक है रीडिंग टेक्निक्स. सो लेट्स डिस्कस रीडिंग टेक्निक्स. Here is the definition of reading techniques. Reading techniques is the process of looking at the series of written samples and getting meanings from them. Poor reading skills leads to poor communication skills. We will discuss reading techniques which improve good reading. Reading का मतलब होता है लिखे हुए अल्फाज को पढ़ना, और बुरी रीडिंग स्किल्स जो होती है उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बुरी हो जाती हैं. तो हम ये देखेंगे कि कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमारी रीडिंग्स को इम्प्रूव कर सकती हैं. हमारे पास दो रीडिंग टेक्निक्स हैं और वो है स्कीमिंग और स्कैनिंग. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कीमिंग को. Skimming is one of the tools you can use to read more in less time by running over eyes quickly over the text. Read selectively. Reasons of skimming are avoiding reading the whole text, saving time and deciding the reading is worth or not. It means कि skimming एक ऐसा टूल है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो भी थोड़े टाइम में. Skimming का मतलब होता है खास चीज़ को पढ़ना और बाकी चीज़ों को छोड़ते जाना और जल्दी से पढ़ते जाना, और इसका एक मकसद ये भी होता है कि टाइम को बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए और ये फाइंड आउट कर लिया जाए कि क्या ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी. अब हम देखते हैं कि स्किम करना किस तरह से, स्किमिंग करते किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि हर आर्टिकल का या किसी भी ऐसे का एक कुछ पैराग्राफ होते हैं, एक मेन आइडिया होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है. तो हमने क्या करना है कि मेन आइडिया लेना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को पढ़ना है ताकि हम जल्दी से ज़्यादा कवर कर सकें. स्किमिंग में हम जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि इसके टाइटल को पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, उसकी सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे, फाइनल सेंटेंस को और फाइनल पैराग्राफ को थोरोली पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे. तो वो हो जाएगी हमारी स्किमिंग. पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्कैनिंग. Scanning is another tool for speeding up your reading. Scanning means locating or discovering a place or of something. स्कैनिंग फास्ट रीडिंग का एक और तरीका है. इसमें भी हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह डिक्शनरी में एक चीज़ को फाइंड आउट करके हमने पढ़ना है, तो जिस तरह से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है बस उसी को हमने रीड करना है, उसको स्कैनिंग कहेंगे. हमने स्कैनिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना होता है, सिर्फ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, हेडिंग्स को देखना है, कैपिटल वर्ड्स को देखना है, लेटर्स को देखना है, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स को हमने याद रखना है और उन्हीं को हमने पढ़ना है. तो वो हमारी स्कैनिंग कहलाएगी, क्योंकि हमने उसमें जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है. स्कैनिंग के लिए कुछ चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और उनमें है कंसंट्रेशन ऑन रीडिंग मटेरियल. जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें, और आपको ये भी पता हो कि आप किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आपको किस चीज़ के लिए मटेरियल इकट्ठा करना है, और हर चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उन्हीं को रीड आउट करना है आपने. उसके बाद इन दोनों टेक्निक्स का कंक्लूजन आ जाता है. स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू मेथड्स ऑफ फास्ट रीडिंग. दे आर वेरी हेल्पफुल स्टडी स्किल्स. कि ये दोनों जो मेथड्स हैं दोनों ही फास्ट रीडिंग के बहुत अच्छे मेथड्स हैं, और ये दोनों बेस्ट स्टडी स्किल्स हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचा देती हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने का मौका भी देती हैं. यहाँ तक हमने समझी रीडिंग टेक्निक्स. अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ रीडिंग. तो दो टाइप्स ऑफ रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग. इनको वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहले है हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग. इट मीन्स डीप एंड केयरफुल रीडिंग, एम्स एट रीडिंग फॉर एक्यूरेसी, रीडिंग थॉरली फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग. इट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ को फुल एक्यूरेसी के साथ समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसे डीपली पढ़ना होगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा. इंटेंसिव रीडिंग को क्लासरूम रीडिंग भी कहा जाता है. इंटेंसिव रीडिंग के असेसमेंट के 3 तरीके हैं, और वो है टेस्ट एंड क्विजेस, मल्टीपल चॉइसेस, फ्री रिस्पॉन्सेज. कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके बाद उसके लिए उसके टेस्ट लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं और फ्री रिस्पॉन्स यानी ओपिनियंस पूछा जाता है स्टूडेंट का. आपने देखा होगा कि मोस्टली ये तीनों मेथड्स क्लासरूम में फॉलो हो रहे होते हैं. बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके बाद उनसे उसके बारे में टेस्ट और क्विज लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस, फ्री रिस्पॉन्स दिए जाते हैं. और किस लिए ये तीनों चीज़ें ली जाती है? ताकि वो इन तीनों चीज़ों से होकर अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकें. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसिव रीडिंग. रीडिंग मोर एक्सटेंडेड टेक्स्ट यूजली फॉर वंस प्लेयर, रीडिंग आउटसाइड द क्लासरूम. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज नॉवल. रीडर एंजॉयज इट. एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना. ये रीडर अपने शौक से पढ़ता है. जिस तरह से नॉवल की एग्जाम्पल ले ले कि नॉवल कुछ लोग अपने शौक से पढ़ते हैं और वो जितना भी लेंथी हो उसे पढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट होता है. इसके करैक्टरिस्टिक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो मटेरियल होता है वो एक्सेसिबल होता है और बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है. जो लर्नर है वो खुद चूज़ कर लेता है कि उसको क्या पढ़ना है और वो क्या पढ़ना चाहता है, क्योंकि अगर आप नॉवेल्स की वैरायटी देखें तो इसमें बेतहाशा वैरायटी है, हर तरह के नावल्स पाए जाते हैं. पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.